बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कल हफ्ते के रोज तेलंगाना कैबिनेट के अलावा एक और अहम जायजा इजलास वज़ीर आला KCR की सदारत में प्रगति भवन में होंगे मुनक्किद। तेलंगाना भर में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम का आगाज। रियासती गुजरा, अरकान असेंबली और दीगर ने अपने हलकों में तकसीम की साड़ियां। निजामाबाद MLC के बाई इलेक्शन पुरअमन तौर पर हुए मुनक्किद। के कविता के आसानी से जीत जाने के इम्कानात। दुबाग ज़िमनी इंतखाब। कांग्रेस लीडर पुन्नम प्रभाकर ने की हरीश राव पर तनकीद। कहा, अगर दुबाग में किए गए हैं तरक्याती काम तो फिर क्यों हरीश राव हैं खौफजदा। तेलंगाना पुलिस का कारनामा, फेस रिकॉग्निशन टूल दर्पण की कामयाब कारकर्दगी। 5 साल से लापता बच्चे से घर वालों ने की मुलाकात। शहर हैदराबाद में पेश आया एक अफसोस और शर्मनाक वाकया। एक बहू ने अपने ही सास के साथ की मारपीट। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हफ्ते के रोज़ रेगुलेटरी फॉर्म पॉलिसी के तरीक़ेकार और मवाजियात में ज़रई पैदावार की ख़रीदारी पर जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करेंगे। इस इजलास में महकमे ज़राअत, सिविल सप्लाईज़ के वुज़रा के साथ साथ सीनियर ओहदेदार शिरकत करेंगे। बताया गया है कि ये इजलास हफ्ते को 2:30 बजे दोपहर प्रगति भवन में मुनक़्क़िद किया जाएगा। वज़ीर आला के दफ्तर की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि मौसम गर्मा के दौरान कौन सी फसल उगाई जाए, कौन सी फसल ना उगाई जाए, कौन सी फसल उगाने से नुकसान होगा और दीगर मसाइल का भी इस इजलास में जायज़ा लिया जाएगा। तेलंगाना कैबिनेट का इजलास हफ्ते को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक़्क़िद होने का इम्कान है। ये इजलास वज़ीर आला के कैंप ऑफिस में वाक़े बेगमपेट में शाम 5 बजे मुनक़्क़िद किया जाएगा। इस इजलास में 13 अक्टूबर को शुरू होने वाले 2 रोज़ा असेंबली इजलास में पेश किए जाने वाले बिल्स पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फूलों के त्यौहार बदकम्मा के लिए गरीब ख़वातीन में रियासती हुकूमत की जानिब से साड़ियों की तकसीम का आगाज़ रियासत भर में किया गया है। इस्तेफ़ादा कुनिंदगान की सहूलत के लिए हुकूमत की जानिब से रियासत भर में मुख्तलिफ़ मकामात पर 15,000 मराकज़ क़ायम किए गए हैं। 317 करोड़ रुपए की 280 डिज़ाइंस वाली साड़ियों की तैयारी का काम किया गया था, जिनकी तकसीम आज से बाकायदा रियासत के मुख्तलिफ़ मकामात पर शुरू कर दी गई है। कुकटपल्ली रुकन असेंबली M रामकृष्णा ने बालाजी नगर डिवीज़न में बदकम्मा त्यौहार के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से बदकम्मा साड़ियों की तहफ़ की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मुनक़्क़िदा तक़रीब से ख़िताब करते हुए रुकन असेंबली ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला KCR की क़यादत में बदकम्मा तक़ारीब का बड़े पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया जा रहा है। रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट पार्टी ऑफिस में बदकम्मा त्यौहार के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से दी जा रही बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मुस्तहक़ ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि साबिक़ में आंध्र प्रदेश के दौरान उस वक्त की हुकूमतों ने कभी दशहरा त्यौहार को इतने बड़े पैमाने पर नहीं मनाया जैसा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला KCR की क़यादत में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR एक सेक्युलर क़ायद हैं और हर मज़ाहिब के त्योहारों को रियासत में बड़े पैमाने पर मना रहे हैं। याक़ूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने तालाब चिंचलम बल्दी डिवीज़न में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर नसरीन बेगम, सुदूर इब्तदाई व दीगर मौजूद थे। वाज़ेह हो कि तेलंगाना में बदकम्मा तक़ारीब सरकारी तौर पर मनाई जाती है। इस मौके पर इस्तेफ़ादा कुनिंदगान की ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर व रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के की खवातीन में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मुताल्लिक़ा हुक्काम, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, सुदूर इब्तिदाई मोतमदीन के अलावा खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। दूसरी जानिब रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मुग़ल नाला इलाके में वाक़ मस्जिद कुतुब शाही के तामीराती कामों का आगाज़ करते हुए जायज़ा लिया। बाद-ए-अज़ा रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि मस्जिद के तामीराती कामों की तकमील पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी इफ्तिताह अंजाम देंगे। इस मौके पर मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगुर रमना ने आज जनार्दन गार्डन में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से खवातीन में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर ज़िला परिषद चेयरमैन जनार्दन राठौड़, ज़िला कलेक्टर सीकता पटनायक, म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, मार्केट चेयरमैन एम प्रहलाद, TRS लीडर यूनुस अकबानी के अलावा दीगर मौजूद थे। निज़ामाबाद MLC के बाई इलेक्शन पुरअमन तौर पर मुनक़्क़िद हुए। इसी कड़ी में तेलंगाना राष्ट्र समिति की MLC उम्मीदवार के कविता ने कामारेड्डी में पोलिंग सेंटर का दौरा किया। कविता ने कामारेड्डी MLA गंपा गोवर्धन के साथ कामारेड्डी म्यूनिसिपल वोटिंग सेंटर में जारी वोटिंग के अमल का जायज़ा लिया। इसके बाद कविता ने पार्टी के लीडर और कारकुनों से कई इश्यूज़ पर बातचीत भी की। इससे पहले कि कविता हैदराबाद से कामारेड्डी पहुंची, इस दौरान रास्ते में पार्टी के लीडर्स और कारकुनान ने कविता को कदम ब कदम इस्तकबाल किया। बता दें कि निज़ामाबाद के MLC बाई इलेक्शन यकतरफ़ा होने के इम्कानात हैं और के कविता के MLC बनने के पूरे चांसेस बताए जा रहे हैं। तेलंगाना के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज मासाब टैंक में मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MPEDA के सब रीजनल ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि शहर में चंद ही मछली मार्केट्स हैं और मौजूदा कोविड-19 की वबा के दौर में क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी सिस्टम में इजाफे के लिए डॉक्टर्स ने मछली खाने का मशवरा दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि महकमे फ़िशरीज़ जल्दी ही 150 मोबाइल आउटलेट्स का तजुर्बाती बुनियादों पर हैदराबाद में आगाज़ करने जा रहा है और ये आउटलेट सभी के लिए कारगर साबित होंगे। तेलंगाना कांग्रेस के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर ने दुबाक ज़िमनी इंतखाब के लिए TRS की तशहीर को लेकर हरीश राव को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने दुबाक में तरक्याती काम अंजाम दिए हुए तो फिर हरीश राव क्यों खौफज़दा हैं। इलेक्शन होने का मौका दीजिए, मगर आप एक तरफ TRS जीतने की बात कहते हुए डर लगे आपको कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा करने के बाद, इसीलिए TRS के लोग कांग्रेस लोगों के पीछे पड़ के गांव जाके कांग्रेस को वालों को आपका पार्टी में जॉइन करवाने के काम किया है। अगर आप सही तरीक़ा से दुबा का डेवलपमेंट किया तो ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ता था। इसीलिए हम यही हरीश राव झूठेबाज है, कभी भी कहीं भी वही इलेक्शन हुए तो उन लोगों के लिए स्वर्ग दिखाते हैं। वो बहुत ये काम करूँगा वो काम करूँगा। इसी हालत में दुब्बा का लोगों से विज्ञप्ति कर रहा हूँ, आपका इस जिला का नारायणखेड़ बाई इलेक्शन में क्या क्या किया कहा इन्हें, इसलिए वहाँ भी जाके देखिए। फिर वहाँ लोगों को दिखने का आदमी नहीं है। इसलिए हम लोग दुब्बा का जनता से अपील करते हैं कि TRS का इलेक्शन प्रॉमिसेस अमल होना है। वो बोले तो इस बार दुब्बा के में कांग्रेस जीतना, अगर TRS जीतो तो 100 में और एक बढ़ेगा, मगर कुछ भी फ़ायदा नहीं है। जनता की आवाज़ उठना है और TRS की वायदा अमल होना है तो कांग्रेस को जिताइए और पब्लिक का जीत होगा। ये वहाँ दुब्बा कैसे जीत हो तो कांग्रेस का जीत से ये सरकार के ऊपर असर पड़ेगा, यही हमारा विज्ञापन। तेलंगाना बीजेपी ने मरकज़ी वज़ारत इत्तलात व नशरियात से मुतालबा किया है कि बाक मीटर्स में इलाकाई और कौमी न्यूज़ चैनल्स की जानिब से उलट फेर के ज़रिए TRP रेटिंग्स में हेरा फेरी की जामे जांच करवाई जाए। मीडिया के लिए जारी बयान में बीजेपी के तर्जुमान के कृष्णा सागर राव ने इल्ज़ाम लगाया कि इस गैर कानूनी और गैर अखलाक़ी तरीक़ाकार से न सिर्फ न्यूज़ मीडिया की साख बर्बाद होगी बल्कि इससे भारत की मईशत पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि इसके ज़रिए इश्तिहारात और कारोबार की तशहीर के लिए गैर मुसद्दिक़ा व्यूअर्स के पैमाने नापे जा रहे हैं। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।